अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास K2 का लेक्चर नंबर 9 है मैथ का। स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर 9 सब्जेक्ट मैथ्स है। आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो है रिव्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने मल्टीप्लिकेशन का पूरा टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। मैं आज आपको उसका रिव्यू दूंगी ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पेज नंबर 45 से स्टार्ट हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वी मल्टीप्लाई टू फाइंड द टोटल नंबर। हम किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हम टोटल नंबर्स को फाइंड कर सकें। द साइन एक्स, ये जो क्रॉस का साइन है या एक्स का साइन है, शोज मल्टीप्लिकेशन। ये हमें क्या शो करता है कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जैसा कि आपको प्लस और माइनस का साइन बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप उससे फैमिलियर हैं, बहुत दफ़ा आपने ऐड की और माइनस के क्वेश्चन किए हैं और उसका साइन भी देखा है। लेकिन ये जो क्रॉस का साइन है आपको नज़र आ रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 सेट दिए गए हैं, ठीक है। 3 सर्कल बनाए गए हैं और तीनों सर्कल में 3 बॉल्स हैं। एक सर्कल इसमें 3 बॉल हैं, सेकंड सर्कल में भी 3 बॉल्स हैं और थर्ड सर्कल में भी 3 बॉल्स हैं, ठीक है। ये 3 सेट हैं, 3 सेट ऑफ 3 बॉल्स। यानी कि ये देखें, अगर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 9 है। कैसे कि अगर 3 सेट्स हैं और हर सेट में 3 बॉल्स हैं तो टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी? 9 बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक। जैसे कि ये आपको अलग अलग इंडिविजुअली हर सेट में 3 बॉल्स नज़र आ रही हैं। जब आप इन सब को टोटल फाइंड करना है आपने इन सब का, तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 3 दा 9 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे आपको 4 सेट्स ऑफ चेयर्स नज़र आ रहे हैं और हर सेट में 3 चेयर्स हैं, ठीक है। और अगर आपने टोटल चेयर्स या टोटल नंबर ऑफ चेयर्स फाइंड करने हैं तो क्या होगा कि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। जैसे कि अगर आप 4 का टेबल रीड करें 3 तक तो 4 3 दा 12 होता है, ठीक है। आप ये समझ लें कि अगर आपके पास 4 सेट हैं, ठीक है, और हर सेट में 3 चेयर्स हैं तो टोटल चेयर्स 12 होंगी। 4 3 दा 12 होता है इसलिए, ओके। अब आगे आपको कितने सेट नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 सेट नज़र आ रहे हैं। हर सेट में कितने ऑनियंस हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही सब सेट में कितने हैं? 4 ऑनियंस हैं। आपके पास 5 सेट्स हैं और हर सेट में कितने ऑनियंस हैं? 4। यानी कि हम अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल कितने ऑनियंस हैं हमें पता लग जाएंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक ही आता है। यानी कि अगर आप 5 का टेबल रीड करते हैं 4 तक तो आपके पास आंसर 20 आएगा, और अगर आप 4 का टेबल रीड करते हैं 5 तक तब भी आंसर 20 ही आएगा। 5 4 टाइम्स 20 एंड 4 5 टाइम्स इज ऑल्सो 20। ये आपकी बुक का पेज नंबर 46 है। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। आप देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर हम 2 को 2 टाइम्स प्लस करते हैं, 2 + 2 इज इक्वल टू क्या आता है? 4। और अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर 4 ही आएगा। अगर आप 3 को 4 टाइम्स प्लस करते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12। और अगर आप 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तब भी आंसर 12 ही आएगा। यानी कि अगर आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 12 है, और अगर आप 3 को 4 टाइम्स प्लस कर रहे हैं फिर भी आंसर 12 ही है। 4 + 4 + 4 + 4। आपने 4 को यहाँ पर कितनी मरतबा प्लस करवाया है? 4 टाइम्स। 4 को हमने 4 टाइम्स प्लस किया है तो आंसर 16 आया है। और अगर हम 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 16 ही आएगा, ठीक है। पेज नंबर 47 है। आगे आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 बाय द नंबर लाइन, ठीक है। आपको ये एक नंबर लाइन दी गई है, ठीक। यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर
10 तक नंबर्स लिखे गए हैं और आगे 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया गया है। 2 1 द 2 है, 2 2 द 4 है, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10 है, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 10 द 20। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके बताया गया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ये सिंपली 2 का टेबल है, ऐसा ही है ना। अगर आप 2 का टेबल रीड करते हैं या अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 6 का टेबल अगर आप 2 तक पढ़ते हैं तो 6 2 द 12। 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 16 आएगा। ऐसा ही है। 9 का टेबल 2 तक रीड करेंगे तो 18। स्टूडेंट्स, मेरे पास आगे पेज नंबर 53 है। आंसर द फॉलोइंग। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 5 इन 30? ठीक है, अगर आपके पास 30 कोई भी चीज़ है, थिंग्स हैं, और आपने उनको, आप इमेजिन कर लें कि आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है, और उन 30 बॉल्स को आप लोगों ने 5 बॉल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल 30 बॉल्स हैं जो कि एक ही जगह पे पड़ रही हैं, ठीक है। और आपने उनको 5 के ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है, कि एक ग्रुप में 5 बॉल्स हैं, दूसरे ग्रुप में भी 5 बॉल्स हैं, तीसरे में भी 5 बॉल्स हैं, ऐसे आपने ग्रुप बना दिए हैं। अब आपने बताना है कि आपने 30 बॉल्स के 5 के ग्रुप बनाए हैं, तो टोटल कितने ग्रुप बने हैं आपके पास, ठीक है ना। 30 बॉल्स हैं आपके पास और आपने उनको कैसे डिवाइड किया है कि आपने उनके बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं और हर ग्रुप में आपने 5 बॉल्स रखी हैं। तो टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स बने हैं आपने ये बताना है, ठीक है। यानी कि अगर आप 5 का टेबल रीड करें तो 5 6 टाइम्स 30 आता है ना, ऐसे 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 6 टाइम्स क्या आता है? 30 आता है आप लोगों के पास, ठीक है। अगर आप 5 का टेबल रीड करें तो 5 6 टाइम्स आप लोग के पास 30 आता है। यानी कि आपके पास कितने ग्रुप बनेंगे? टोटल 6 ग्रुप्स बनेंगे। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 5 इन 50? ऐसे ही आप लोग इमेजिन कर लें कि आप लोगों के पास 50 बॉल्स हैं और आपने उन 50 बॉल्स को 5 में डिवाइड किया है, ठीक है। आपने 5 बॉल्स एक जगह पे रखी हैं, 5 एक जगह पे और 5 एक जगह पर, तो टोटल आप लोगों के पास कितने ग्रुप्स बन गए हैं? 50 बॉल्स को आपने 5 में डिवाइड करके रखा है, तो टोटल ग्रुप्स आप लोगों के पास कितने बन गए हैं? 10 ग्रुप्स, क्योंकि 5 10 टाइम्स 50 होगा ना, तो आप लोगों के पास 10 ग्रुप्स आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास 15 बॉल्स हैं इधर और आपने उनको कितने में डिवाइड किया है? 5 बॉल्स रखी हैं, तो 5 इन 15, 5 का टेबल आप रीड करेंगे 15 तक, तो 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो आप लोगों के पास 3 ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, पेज नंबर 58 है। कॉलम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। आपको यूनिट और टेंस दिया गया है, टेंस के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, यूनिट के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं और एक मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, ऐसा ही है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो मल्टीप्लाई के सामने जो डिजिट लिखा होता है ना, आप इसका टेबल रीड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि मल्टीप्लाई के सामने जो डिजिट दिया गया है हमने इसका टेबल रीड करना है, और कहाँ तक रीड करना है? जो ऊपर हमारे पास एक डिजिट दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपने 3 का टेबल रीड करना है 9 तक, तो 3 का टेबल 9 तक रीड करेंगे तो 3 9 टाइम्स 27 आता है, तो 27 जो कि आपका आंसर है आपने यहाँ पर ऐसे लिख देना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप यूनिट वाली वैल्यू को यूनिट के नीचे लिखेंगे और टेंस वाली वैल्यू को टेंस के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर टेंस देने का मकसद यही है, ठीक है, कि आपने वैल्यू को टेंस के नीचे लिखना है। इसी तरह 8 का टेबल रीड करना है कहाँ तक? 7 तक। 8 7 टाइम्स क्या होता है? 56 होता है, तो यहाँ पर आपने आंसर 56 लिख देना है। 8 7 टाइम्स 56, 8 2 टाइम्स 16, 9 9 टाइम्स 81, 4 5 टाइम्स 20,
क्या बताया मैंने कि मल्टीप्लाई के सामने जो डिजिट दिया गया आपने इस डिजिट का टेबल रीड करना है। कहाँ तक रीड करना है? जो वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, यानी कि आप 6 का टेबल रीड करेंगे 8 तक, तो 6 8 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 48। ठीक है, जो 8 है ये यूनिट की वैल्यू है तो यूनिट के नीचे लिखेंगे, जो 4 है ये टेंस की वैल्यू है तो इसको हम टेंस के नीचे लिखेंगे। 5 3 टाइम्स 15। पेज नंबर 59 है। 100 टेंस यूनिट्स, वैल्यू है 210 और नीचे दिया गया है आपको 3 और ये मल्टीप्लाई का साइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ये इस डिजिट का टेबल रीड करना है। ठीक है, ये जो आपके पास डिजिट है ना 3, आपने इसका टेबल रीड करना है। अब आपने नोट क्या करना है इसमें कि आपने इसका अरेंजमेंट क्या रखना है मल्टीप्लाई करने का। सबसे पहले आपने यूनिट वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ लिख देंगे यूनिट के नीचे। फिर आपने टेंस वाले को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर टेंस के नीचे लिख देना है। फिर आपने हंड्रेड्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 100 के नीचे लिख देना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। 3 0 टाइम्स 0, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6। बहुत ईजी है। क्या है? 100 टेंस और यूनिट्स आप लोगों के पास दिए गए हैं। 157 वैल्यू है, मल्टीप्लाई हमने करना है 1 के साथ। ये आपके पास मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। 1 का टेबल आप लोगों ने रीड करना है 7 तक। ये यूनिट वाली वैल्यू है तो इसका आंसर हम यूनिट के नीचे लिखेंगे। 1 7 टाइम्स 7 है, आगे है 5। ठीक है, और 5 की वैल्यू टेंस वाली है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर टेंस के नीचे ही लिखना है। 1 5 टाइम्स 5 एंड 1 टाइम 1। 100 वाली वैल्यू थी तो इसका आंसर हमने 100 के नीचे ही लिखा है। 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8। 7 0 टाइम्स 0, 7 0 टाइम्स 0, 7 1 टाइम 7। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम्स 6। 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया ना कि आप लोगों के पास 100 टेंस और यूनिट में एक वैल्यू दी गई है और आपको एक डिजिट दिया गया है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने उस डिजिट का टेबल रीड करना है, पहले उसको यूनिट वाले से मल्टीप्लाई करके आंसर यूनिट में लिखेंगे, फिर उसी डिजिट को टेंस वाले से मल्टीप्लाई करना है वैल्यू से और फिर उसका आंसर लिख देना है, और फिर इसी डिजिट को 100 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 100 के नीचे लिख देना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। पेज नंबर 59 पर ही आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट दिया गया है मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग का, कि आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई में आप लोगों ने कैरी भी करना है। ठीक है, जैसे कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हो। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत फोकस से समझेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास यूनिट और टेंस लिखा गया है और यूनिट और टेंस में आप लोग को एक वैल्यू दी गई है जो कि है 1 5 15। मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो डिजिट दिया गया है वो है 4। ठीक है, यानी कि आपने 4 का टेबल रीड करना है। हम इसको यूनिट वाली साइड से ही स्टार्ट करेंगे। 4 5 टाइम्स होता है जी 20। आपने देखें अब 20 का जो 0 है ना, जो यूनिट वाली वैल्यू है 20 की, वो आपने यूनिट के नीचे लिख देनी है। जो 2 है ना वो आपने टेंस पे कैरी कर देना है। ठीक है, फिर आपने 4 को इसके जो वैल्यू है टेंस वाली इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 1 टाइम्स आ जाएगा 4, जो कैरी 2 किया गया है फिर ये भी प्लस करना है। 4 1 टाइम्स 4 प्लस 2। अगर आप 4 को 2 में प्लस करें तो आंसर 6 आता है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर लिख के भी बताया गया है। ये वो 4 है जो कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है। ठीक है ना, 4 1 दा 4 और प्लस हमने ये वाला जो 2 है ना, ये कैरी वाला 2 है, ये हमने इस 2 को यहाँ पर प्लस किया है। 4 को जब हमने 2 से प्लस किया है तो आंसर हमारे पास आया है 6। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर में जितने भी आपको बताए गए हैं ये सब आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसको यहाँ पर एज इट इज़ नहीं लिखते, सिर्फ कैरी भेज सकते हैं आप। ये सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, या आपने ऐसे नहीं लिखने। आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जैसे कि यहाँ पर आपको करके बताया गया है। क्या है जी, 4 5 टाइम्स 20 है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। 2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैरी कर सकते हैं तो आपने 2 कैरी कर देना है। 4 1 टाइम्स 4 है
और आपने इसमें 2 प्लस किया तो आंसर 6 आ गया। तो 6060 टोटल आंसर है। हमने भी यूनिट और टेंस वाला क्वेश्चन किया, अब हमने 100 टेंस और यूनिट वाला करना है। आपके पास वैल्यू दी गई है 125 और जिस डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना है वो है 5। तो क्या करेंगे आप लोग, 5 टाइम्स 25 है तो 25 का 5 इधर लिखेंगे, 2 टेंस पे कैरी करेंगे, 5 2 टाइम्स 10 है, 10 में ये वाला 2 प्लस करना है तो 10 + 2 हमारे पास बनता है 12। तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम इधर कैरी कर देंगे हंड्रेड्स पे। 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 + 1 = 6। ठीक है, आपके पास टोटल आंसर बनेगा 625। पेज नंबर 60 पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसका नाम है एक्सरसाइज 5। ये पूरी एक्सरसाइज वो वाले क्वेश्चन की है कैरी वाले, जो कि हमने अभी आपका कंसेप्ट क्लियर किया है। स्टार्ट करते हैं। 8 टाइम्स 64 है तो 4 आप लोगों ने यहाँ लिखना है और 6 इसका कैरी कर देना है। 8 टाइम्स 64 और उस 64 में आपने ये वाला 6 प्लस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7070। तो आपने ये पूरा 704 यहाँ पे लिख दिया, आपको आंसर आया है 704। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है 4 5 टाइम्स 20 का 0 आप यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी कर देंगे। 5 7 टाइम्स 35 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। 2 0 टाइम्स 0, 2 5 टाइम्स 10, 3 0 टाइम्स 0, 3 5 टाइम्स 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी कर देंगे। 3 4 टाइम्स 12 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। आपका टोटल आंसर बनेगा 1350। 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10 का 0 इधर लिखेंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे। 2 टाइम्स 4 एंड 4 + 1 = 5 and the answer is 508. Now we are going to start next sum. 47 multiply by 4. 4 7 times 28, 8 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी कर देंगे। 4 4 टाइम्स 16 and 16 + 2 = 18 and the answer is 188. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। आपने दोबारा इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट सेम ही है कि आपने यूनिट वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो कैरी जा रहा होगा उसे कैरी कर देना और फिर उस कैरी को भी जो उसमें प्लस करना है, जो भी आएगा आपके पास आंसर। एक दफ़ा मैं फिर समझा देती हूँ। 3 9 टाइम्स 27 है, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी कर देंगे। 3 5 टाइम्स 15 होता है तो 15 में हमने 2 प्लस करना है तो 15 + 2 हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आएगा 177। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि अब मल्टीप्लिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने सबसे पहले टेबल याद करने हैं, ठीक है, टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर आप सिंगल वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर सकेंगे और फिर यूनिट और टेंस वाली और उसके बाद यूनिट टेंस और 100 वाली। बहुत अच्छे तरीके से इसकी बार बार प्रैक्टिस करें अपना बुक वर्क करने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।